करने के लिए दो चर वाले दो विधि पढ़े थे, एक ग्राफीय विधि और एक बीजगणितीय विधि। तो हम लोग ग्राफीय विधि पढ़ लिए हैं, आज हम लोग देखेंगे बीजगणितीय विधि में। उसमें बताए थे कि रैखिक युग्म समीकरण हल करने के लिए कितना विधि हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th में, दो विधि। तो पहला विधि था ग्राफीय विधि, जो ग्राफीय विधि से एक प्रकार के हल किया जाता है। दूसरा विधि था बीजगणितीय विधि, जो बीजगणितीय विधि में चार प्रकार का होता है। बीजगणितीय विधि कितने प्रकार, चार प्रकार का। एक नंबर में प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो नंबर में विलोपन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तीन नंबर में तुलनात्मक विधि, इसको कंपेरेबल मेथड बोलते हैं। और चार नंबर में प्रजगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए 1, 2, 4 ये आप लोग को दिया है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और प्रजगुणन विधि आप लोग को बुक में दिया है। जो तुलनात्मक विधि है इस बुक में नहीं दिया है, दूसरा बुक में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन फिर भी इसको हम ले लिए हैं, आपको हम इसको भी सिखा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जानेंगे ना प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए चारों को हम बारी बारी से हम समझेंगे। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, विलोपन विधि से कैसे करते हैं, तुलनात्मक से कैसे और प्रजगुणन विधि से कैसे। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि बीजगणितीय विधि से बनाने के लिए कितना विधि होता है, चार होता है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि और प्रजगुणन विधि। और ऐसे तो दो विधि होता है, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। तो ग्राफीय विधि में एक ही हल होता है, एक ही विधि होता है ग्राफीय विधि को बनाने के लिए, केवल ग्राफीय विधि। लेकिन बीजगणितीय में बनाने के लिए चार तरह की विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि और प्रजगुणन विधि। तो इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, मिटाते हैं। हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। सबको हम लोग बारी बारी से जैसे जैसे होगा ना, इसके बाद विलोपन पढ़ेंगे, तुलनात्मक, सबको बारी बारी से हम पढ़ते जाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, बाकी को मिटा दे रहे हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करते हैं पहले हम देखेंगे। चलिए यहाँ पर एक समीकरण हम ले रहे हैं, जैसे में देखिए एक समीकरण हम ले रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा दे रहा है x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4, इसमें क्या रहेगा ना, प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए दो समीकरण दिया रहेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से जब दो समीकरण दिया रहेगा तो इसमें क्या करेंगे कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी को भी एक को लेकर चलेंगे और उसमें से x और y के मान रख लेंगे और x के y के मान निकालेंगे। उस मान को निकालकर समीकरण 1 से निकालेंगे x और y के मान, तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 से निकालेंगे x और y के मान, तो समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इसको बनाने के लिए आखिर प्रतिस्थापन विधि हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए इस समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 दिया है और x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। तो समीकरण 1 तो चलते हैं हम लोग समीकरण 1 से ही चलते हैं। चलिए यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से तो देखिए समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 10 है। अब देखिए अब हम यहाँ से चाहेंगे तो x के मान निकाल सकते हैं या y के मान निकाल सकते हैं, जो आपका इच्छा करे वो निकाल सकते हैं। तो चलिए हम y बराबर ही निकाल लेते हैं। तो y बराबर y जैसे कि इधर रहेगा 10 रह जाएगा, x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो देखिए तो यहाँ से हम y के मान निकाल लिए कि नहीं, आप चाहते तो यहाँ से x के भी मान निकालते हैं, यहाँ x लिख देते हैं, y को उधर भेज देते हैं। तो जब भी समीकरण 1 से या 2 से, हम ये नहीं कि हम समीकरण 1 से चले, आप समीकरण 2 से भी चल सकते थे, समीकरण 2 से भी x y के मान निकाल सकते थे। तो चलिए समीकरण 1 से चले तो y बराबर कितना निकालिए 10 माइनस x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर समीकरण 1 से चलिएगा तो जो y या x का मान आएगा उसको 2 में रखेंगे। अगर यही समीकरण 2 से चले थे तो मैं x और y के मान जो आता है 1 में रखते। तो चलिए अब समीकरण हम लोग यहाँ से चलिए ना, इसको घेरने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम y बराबर मान निकाल दिए ना, y बराबर हम कितना निकाले, y बराबर यही हो ना, y बराबर यही हो 10 माइनस x। अब चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर y के मान 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे y के मान समीकरण 2 में रखने पर है, समीकरण 2 में रखने पर है, ठीक। तो y के मान समीकरण 2 में रख देंगे ना, y के मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 कितना है, देखिए तो समीकरण 2 यही है ना, x माइनस वाई बराबर कितना 4 है। अब हमको क्या करना है, हम तो y बराबर निकले 10 माइनस एक्स, तो y की जगह पर इसको रख दीजिए। तो x माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ क्या ब्रैकेट आ जाएगा ना। और y बराबर कितना रखेंगे, देखिए y बराबर 10 माइनस एक्स है, तो यहाँ रख देंगे 10 माइनस के x बराबर में कितना 4। एक सेकेंड रुकिए, कैमरा में थोड़ा देखिए आ रहा है ना पूरा, अच्छा चलिए आ रहा है, इसको एक स्टेप कर देंगे। अब यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के कितना, माइनस माइनस प्लस कितना x बराबर 4।
अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए हाई एक्स, हाई एक्स जोड़ दिएगा तो कितना 2x हो जाएगा, हाई -10 हो जाएगा ना, -10 जैसे 4। अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए, तो माइनस में 10 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा 4 प्लस 10। एक सेकंड, कैमरा में देखिए, कैमरा में कट रहा है, ठीक है यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसको उधर भेज दिए 10, तो 10 4 14, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना 14 आ गया ना, 2x बराबर 14। तो देखिए इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 2x बराबर जब 14 आ गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 14/2, क्योंकि 2 यहाँ x के साथ गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 2 सत्ते 14, यानी x के मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया यानी 7। तो हम लोग यहाँ से x का मान निकाल लिए ना, x का मान आप लोग को समझ में आ रहा है। यहाँ से x का मान निकाल लिए। अब हम जो यहाँ से x का मान निकाल लिए, तो y के मान हमको चाहिए ना, तो y के मान के लिए आप चाहें तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तब चलिए अभी यहाँ लिखेंगे कि x का मान अब चलिए समीकरण 1 में रख देना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर है, समीकरण 1 में रखने पर, तो x के मान समीकरण 1, तो समीकरण 1 पहले लिख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर कितना 10, और x का मान, तो x बराबर देखिए कितना लाए हैं 7, तो x की जगह पर कितना हो जाएगा 7 प्लस वाई बराबर कितना 10। अब देखिए y बराबर तो ही चार एक तरफ करेंगे ना, तो ही y के मान ऐसे नहीं हुई 10, आई 7 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो देखिए इसलिए यहाँ से आ गया ना, x बराबर कितना 7 आ गया और y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। यही आप लोग का आंसर होगा इसका। तो प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए आप लोग ये नियम को याद रखिएगा, कब किसी भी समीकरण से 1 से समीकरण 2 से चल सकते हैं। उसमें सबसे पहले x और y के मान निकालेंगे, और x y के मान निकालने के बाद अगर समीकरण 1 लेके चलेंगे तो x y के जो मान आएगा 2 में रखेंगे, और समीकरण 2 लेके चलेंगे तो x y के जो मान आएगा 1 में रखेंगे। वहाँ से रखने के बाद निकल जाएगा, तो उसमें एक तो मान निकल जाएगा, x y निकल जाएगा, और x y जब कोई निकल जाएगा तो उसको समीकरण 1 और 2 में रखेंगे तो दोनों मान निकल जाएगा। जैसे x बराबर यहाँ 7 आ गया और यहाँ y बराबर 3 आ गया, निकाल दिए, तो यही आप लोग का आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं बुक में, ठीक है ना, अपने प्रश्नावली पर हम लोग चलते हैं। समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट जरूर हमको करिएगा, तो हम फिर बता देंगे, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्नावली में। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली, हम लोग देखते हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर। चलिए प्रश्नावली हम लोग देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग प्रश्नावली 3.3 के देखेंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए नहीं तो हम लोग क्या करते हैं ना कि आज हम लोग इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। हम लोग एक उदाहरण और ले ले रहे हैं इसमें, ठीक है ना। कल से हम लोग प्रश्नावली देखेंगे। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि पर एक और देख लेना है। यही बताए थे ना 1 नंबर में प्रतिस्थापन विधि। चलिए इसको हम लोग देख ले रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। चलिए प्रतिस्थापन विधि पर हम लोग देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि को ये लिखे थे ना, सब्स्टिट्यूशन लिखे थे ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए इस पर एक और उदाहरण, एक हम लोग देख लिए, एक और उदाहरण लेके चलते हैं। चलिए अभी दूसरा ले रहे हैं, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर, दूसरा ले रहे हैं समीकरण 2x प्लस 3y बराबर। इसको थोड़ा दूसरा तरीका से देख लेते हैं। 5 कितना है, समीकरण 1 है। दूसरा x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर 3 कितना है, समीकरण 2 है। चलिए हम लोग चलेंगे, किसी से बोलता है ना, इसको क्या करेंगे, समझ 1 2 दिया है तो समीकरण 1 से समीकरण 2 से चलते हैं। तो चलिए फिर चल रहे हैं हम लोग समीकरण 2 से ही अब फिर चल रहे हैं। चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 1 से उसमें बनाए थे, फिर चलेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से कितना है, तो समीकरण 2 कितना है, x प्लस 2y बराबर 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। तो चलिए फिर यहाँ से हम y के मान निकाल रहे हैं, तो 2y बराबर हो जाएगा 3 माइनस x, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस x बट्टा में 2, यही हो जाएगा ना। 2 के साथ दो y के साथ गुना में, तो y के साथ जो गुना में तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर कितना है 3x माइनस 2।
अब चलिए समीकरण 2 से जब y का मान निकालें तब फिर इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 आपका है 2x प्लस 3y बराबर कितना 5। अब चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हमारा y बराबर रखना है, तो देखिए 2x हो जाएगा प्लस 3 और y की जगह पर कितना हो जाएगा, y की जगह पर कितना हो जाएगा 3, तो ब्रैकेट हो जाएगा 3 माइनस x बाटा में कितना 2, यही हो जाएगा ना, एक y की जगह पर ही रखना है बराबर 5। अब चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अब हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा, 3x से 3x हो जाएगा, बाटा में कितना 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना बराबर 5। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ठीक से रखें ना 3y बराबर 5, ठीक है। चलिए इसको हम लोग रख दिए ना, इसमें गुना करेंगे तो 3 3 का 9 भाई 3x से 3x बट्टा में 2, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से कि इसको और इसको, देखिए इसको अब एलसीएम ले लीजिए ना, पूरा को एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ कुछ नहीं 1, तो यहाँ कितना 2 हो जाएगा ना, देखिए है 1 दूना के 2 तो 2 दूना के 4x हो जाएगा, देखिए बढ़िया से थोड़ा, यहाँ कुछ नहीं है तो पूरा में 2 आ जाएगा ना, पूरा में 2 चला जाता है, 1 दूना के 2 तो 1 दूना के 2 तो 2 दूना के ऊपर 4x हो जाएगा, प्लस हो गया ना, 2 एकम 2 तो 9 एकम 9, 2 एकम 2 तो कितना 3x बराबर 5। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना ही हो जाएगा ना, यहाँ कुछ नहीं था 1, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, है देखिए यहाँ घटा दीजिए ना 4x और माइनस के 3x, तो 4x में से 3x घट जाएगा तो 1 तो x बचेगा, और प्लस के कितना 9, क्योंकि 9 जिसे के 23 है, हाई गुना हो जाएगा तो 5 दूना के 10 हो गया ना। एक सेकंड कैमरा में आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, ठीक है। देखिए अब इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो x प्लस 9 बराबर कितना होगा 5 दूना के 10, कैसे होगा समझ में आ रहा है ना। यहाँ नीचे एलसीएम ले लिए, तो 1 2 के एलसीएम लीजिएगा तो 2, तो 1 दूना के 2 दूना के 4x हो जाएगा ऊपर, आई देखिए पूरा 2 एकम 2 तो 9 एकम 9 माइनस 3x है 3x बटा में 2। अब देखिए 4 गो x प्लस में है, माइनस के 3 गो x है, तो 4 गो x में से 3 गो x घटाएंगे तो 1 गो x, 9 उतर गया है नीचे, जो यहाँ भागा में 2 है तो इधर जाके गुना करेंगे तो 5 दूना के 10, यहाँ कुछ नहीं था 1, तो यहाँ कितना x प्लस 9 बराबर 10। अब इसको उधर भेज देंगे ना, तो 9 उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 9, तो x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया अब 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी में इसका मान रख सकते हैं ना, इसका मान अब किसी में हम रख सकते हैं, तो चलिए इसका मान रख देते हैं, x का मान किसी में अब रख सकते हैं, x का मान कितना लिए थे, x का मान समीकरण 2 तो समीकरण 1 में भी रख दें, x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 लिए थे, हाँ समीकरण 1 से, हाँ समीकरण 1 में रखे थे ना, सॉरी समीकरण 2 में रखे थे, तब फिर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 कितना है 2x प्लस के 3y बराबर 5, और x बराबर कितना 1, तो 2 इंटू 2, यहाँ क्या इंटू 1 x की जगह पर रख दिए, प्लस 3y बराबर 5, तो देखिए 2 से 2 3y से 3y बराबर 5। अब इधर उधर करेंगे ना, जात को एक तरफ चर अचर एक तरफ करेंगे, तो देखिए 3y यही हो जाएगा, आई 5 आई प्लस में 2 है इधर जाएगा तो माइनस में 2, तो 3y बराबर कितना 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा 3/3, तो कितना 1 हो गया, तो y बराबर कितना 1 हो गया। इसलिए हम लोग निकालेंगे ना x बराबर कितना निकाले, तो x बराबर हम कितना निकाले, x बराबर 1 हो गया और y बराबर कितना हो 1 हो गया, निकालिए इसका मान। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए यही तरीका है, ऐसा ही बनाते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। कल से हम लोग देखेंगे अपना प्रश्नावली कितना है, कल से हाँ प्रश्नावली 3.3 के लिए
कल से हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना। वीडियो हमारा कैसा लग रहा है जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल के नाम है सिंघन SING सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल के नाम है। अच्छा वीडियो लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। कल से हम लोग इसका प्रश्नावली शुरू करेंगे 3.3, ठीक है ना। वीडियो हमारा कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइए।